कौन है ये फटीचर और इसे इस प्रतियोगिता में आने की इजाजत किसने दी? मैं भी एक योद्धा हूं, मुझे फटीचर मत कहो। फटे पुराने कपड़े पहना देव नाम का लड़का इस वक्त ब्रह्मपुरी राज्य की राजकुमारी गीतांजलि के सामने खड़ा था और गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। फटे हुए कपड़े और हाथ में साधारण तलवार, तुम योद्धा कम और भिखारी ज्यादा लग रहे हो। राजकुमारी गीतांजलि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। देव का अपमान देखकर एक सुंदर लड़की गुस्से में आगे बढ़ी। अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत करो राजकुमारी गीतांजलि। सबने आवाज की तरफ देखा। विकास नगर की राजकुमारी आर्या गुस्से से गीतांजलि की तरफ देख रही थी। 5 सालों बाद अपनी बचपन की दोस्त आर्या को सामने देखकर देव हैरानी से उसे देखता रह गया। एक योद्धा की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके साहस से होती है। वाह, अब ये राजकुमारी आर्या भिखारी का साथ देगी। देव, तुम आज की ये प्रतियोगिता जीतकर इस घमंडी राजकुमारी का घमंड चूर चूर कर दो। राजकुमारी आर्या, मैं यहां सिर्फ आलोक मठ में प्रवेश पाने के लिए आया हूं। कौन क्या सोचता है मुझे परवाह नहीं है। आज आलोक मठ में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगिता होने जा रही थी। आलोक मठ पूरे देश का सबसे बड़ा गुरुकुल था। यहाँ से शिक्षा लेने वाला महायोद्धा बन जाता था। लेकिन इस मठ में प्रवेश मिलना इतना आसान नहीं था। प्रवेश पाने के लिए सभी को कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता था। देव इस परीक्षा के लिए आया था, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का सफर आज नहीं 5 साल पहले शुरू हुआ था। मुझे इन दोनों पर गर्व है, ये आगे चलकर हमारे अग्निवंश का नाम रोशन करेंगे। देव के दोनों बड़े चचेरे भाई परीक्षा उत्तीर्ण कर मठ के शिष्य बने थे। पूरा घर खुशी में डूबा हुआ था। देव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में एक ही सवाल था, क्या दादाजी मुझे भी कभी ऐसे गले लगाएंगे? देव अपने बाबा शिवेश के पास गया। बाबा, यह आलोक मठ क्या होता है? बेटा, आलोक मठ इस देश का सबसे बड़ा गुरुकुल है, जहां प्रवेश पाने वाला कुछ ही सालों में महान योद्धा बन जाता है। बाबा, मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा, एक दिन आलोक मठ में प्रवेश लेकर रहूंगा, तब दादाजी मुझ पर भी जरूर गर्व करेंगे। और यूं शुरू हुआ देव का संघर्ष। 5 साल तक उसने कड़ी मेहनत की और आज वो दिन आ गया था। हजारों लोग आलोक मठ के द्वार पर खड़े थे। उन्हीं में देव के चचेरे भाई कनिष्क और मलय भी थे, जो देव को रोकने के लिए एक खतरनाक योजना बना चुके थे। तभी एक विशाल कद का पहरेदार बाहर आया। सभी ध्यान से सुनो, प्रतियोगियों को अपनी कमर से पत्थर बांधकर उस दूर खड़े बरगद के पेड़ तक दौड़ना होगा। जो 20 लोग सबसे पहले वहां पहुंचेंगे वही आलोक मठ के बाहरी वर्ग के शिष्य कहलाएंगे। राजकुमारी आर्या ने मुस्कुराकर देव की ओर देखा। आर्या भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। देव की नजरें उसी पर अटकी थी। इन 5 सालों में आर्या और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। प्रतियोगिता पर ध्यान दो देव, मुझे बाद में देखना। शंखनाद होते ही मैदान गूंज उठा। सैकड़ों प्रतियोगी एक साथ दौड़ पड़े। कमर से बंधे भारी पत्थर हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी कनिष्क ने देव को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन गलती से आर्या को धक्का लग गया। आर्या का पैर गड्ढे में फंस गया और ऊपर से पत्थर आ गिरा। देव ये देख आर्या की मदद के लिए रुक गया। तुम मेरे लिए मत रुको देव, तुम जाओ। मैं अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता राजकुमारी जी। देव ने पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाया, लेकिन तब तक दर्जनों लोग उनसे आगे निकल चुके थे। देव ने आर्या का हाथ थामा। दोनों साथ साथ दौड़ने लगे। अब सिर्फ 2 स्थान खाली है। देव और आर्या के आगे अब भी कई लोग थे। देव ने जी जान लगा दी। अचानक उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी, मानो उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। क्षण भर में देव ने सैकड़ों लोगों को पीछे छोड़ दिया और आर्या का हाथ थामे हुए उसने अंतिम रेखा पार कर ली। प्रतियोगिता समाप्त। आलोक मठ के बाहरी वर्ग के 20 शिष्य पूरे हो चुके हैं। देव और आर्या हांफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में थकान से ज्यादा एक अजीब सा अपनापन झलक रहा था। क्या यही प्यार की शुरुआत थी? उसी वक्त काली गुफा की गहराइयों में सालों से सोया शैतान विशाख अचानक जाग उठा। वो बच्चा अब भी जिंदा है। उसकी शक्तियों का संकेत मिल रहा है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। मैं विषाक्त हूं, मैं अमर हूं। मैंने उसके माँ बाप को मिटा दिया था और उसे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस भविष्यवाणी को कभी सच नहीं होने दूंगा। आखिर क्या थी वो भविष्यवाणी और विषाक्त
किन शक्तियों की बात कर रहा था। इधर शिवेश को जैसे ही खबर मिली कि देव ने आलोक मठ में प्रवेश पा लिया है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ते हुए अपने पिता सूर्यकांत के पास गया। देव ने आलोक मठ में प्रवेश पा लिया है बाबा। उसने अग्निवंश का नाम रोशन किया है। वो कभी भी अग्निवंश का हिस्सा नहीं बन सकता, याद रखो, वो तुम्हारी औलाद नहीं है। सूर्यकांत वहां से चले गए। शिवेश की आंखों में अतीत के जख्म ताजा हो उठे। रणभूमि का वो दिन, तलवारों की टकराहट, चीखें, खून की बौछारें और इस सब के बीच 2 साल का देव अपनी मां कामिनी की गोद में कांप रहा था। तभी एक सैनिक की नजर 2 साल के देव और उसकी मां पर पड़ी। इस बच्चे का सर काटकर महान विशाख के सामने रख दूंगा। वो तलवार लेकर आगे बढ़ा। वो बस वार करने ही वाला था कि एक तीर उसकी तरफ आया और उसके गले के आर पार हो गया। जब तक मैं हूं, मेरी पत्नी और बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। देव के पिता वीरसेन ने जब अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। तभी उसकी नजर शैतान विषाक्त पर पड़ी जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। कामिनी, अब हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। शैतान विषाक्त यहीं आ रहा है। कामिनी की नजर भी उस शैतान विषाक्त पर गई, लेकिन उसके मन में बस अपने बच्चे की चिंता थी। महाराज, आप अग्निचक्र से देव की रक्षा कीजिए। वीरसेन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर देव के चारों ओर अग्निचक्र बना दिया। तभी विषाक्त वहां पहुंचा। उसने अपनी मजबूत पकड़ से महाराज और कामिनी का गला थाम लिया। दोनों की सांसें धीरे धीरे टूटने लगी और फिर विषाक्त ने बेरहमी से उनकी गर्दन मोड़ दी। 2 साल के देव की आंखों के सामने उसके माता पिता मारे जा चुके थे। विषाक्त ने हंसते हुए अपने सैनिकों की तरफ देखा। जाओ, मार डालो उस बच्चे को। लेकिन अग्निचक्र की वजह से कोई भी देव तक पहुंच नहीं पा रहा था। धीरे धीरे अग्निचक्र का असर कम होने लगा। लेकिन तभी एक फकीर वहां आया। उसने देव को गोद में उठाया और दौड़ पड़ा। अचानक उसकी राह में एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में शिवेश और उसकी पत्नी मधुलिका थे। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? फकीर ने हकलाते हुए देव को शिवेश की गोद में सौंप दिया। ये देव है, इसकी जान बचाओ। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। शिवेश ने देव की ओर देखा, फिर सामने नजर दौड़ाई, लेकिन तब तक फकीर गायब हो चुका था। उसी पल शिवेश ने देखा विषाक्त की सेना तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रही थी। उसने तुरंत देव को घोड़ा गाड़ी में बैठाया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक और भाला आकर उड़ा। मधुलिका ने देव को बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना दिया। भाला सीधे उसके शरीर में जा घुसा और मधुलिका वहीं गिर पड़ी। मधुलिका की मौत का जिम्मेदार देव को मानकर अग्निवंशी परिवार के लोग उसे मनहूस समझने लगे। लेकिन शिवेश ने देव को हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह पाला। बस उसके दिल में एक ही डर था, मेरे देव को कभी ये न पता चले कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर देव को यह सच्चाई पता चल गई? उसी वक्त देव अपने चचेरे भाई कनिष्क के सामने खड़ा था। कनिष्क का गुस्सा साफ दिख रहा था। पता नहीं किस गंदी नाली का कीड़ा है तू तो शिवेश चाचा का सगा बेटा है ही नहीं। अपने ही चचेरे भाई कनिष्क के मुंह से ये सुनकर देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हो भैया? क्या मैं बाबा का बेटा नहीं हूं? बेटा तू नहीं, तू अग्निवंश का हिस्सा कभी था ही नहीं, और तेरी वजह से ही मधुलिका चाची की जान गई थी। ये सुनते ही देव गुस्से से कनिष्क की ओर बढ़ा। तभी अचानक एक अजीब सा काला साया कनिष्क के शरीर में घुस गया। उसकी आंखें काली पड़ गई, उसके भीतर तेज ऊर्जा भर गई और वो देव पर टूट पड़ा। कनिष्क बेरहमी से देव को पीटने लगा। दूर बैठा विशाख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो काला साया उसी ने भेजा था। मैं भविष्यवाणी बदल दूंगा, अपने ही भाई के हाथों देव मरेगा। उसी पल आसमान में बिजली कड़कने लगी। अचानक एक सप्तरंगी बिजली देव के शरीर पर आ गिरी और एक जोरदार धमाके के साथ देव हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ये देखकर विषाक्त को जोर का झटका लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या है ये सप्तरंगी बिजली जिससे विषाक्त भी डर गया था? और सबसे बड़ा सवाल, शैतान विषाक्त का अंत देव कैसे करेगा? जानने के लिए अभी इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुनिए रहस्य और रोमांच से भरी अद्भुत कहानी सर्वशक्तिशाली देव। और हाँ, 5वें एपिसोड के बाद का
दिमाग हिला देने वाला सस्पेंस मिस मत करना।